गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त के रूप में तो जाने जाते रहे, लेकिन वो इस रूप में भी जाने जाते रहे कि उनकी जो संपत्ति थी वो लगातार साल दर साल बढ़ती चली गई। इस बात के बारे में बार बार मीडिया ने हमें जानकारी दी, देश को बताया कि गौतम अडानी की संपत्ति किस तेजी से बढ़ रही है, कैसे गौतम अडानी का व्यापार बढ़ रहा है। और अब जो खबर आ रही है वो गौतम अडानी को ही लेकर आ रही है। और खबर यह है कि गौतम अडानी ने जो अडानी की सबसे बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट्स, उससे इस्तीफा दे दिया है, उससे खुद को अलग कर लिया है। इस बात के मायने क्या निकाले जाएं, इस बात को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर अडानी कंपनीज की सबसे बड़ी ब्रांच से खुद गौतम अडानी इस्तीफा देते रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ चुकी है। अडानी के सामने आखिर ऐसी क्या समस्या आने वाली है जिस वजह से गौतम अडानी को अडानी पोर्ट से इस्तीफा देना पड़ा है। और कहीं इसकी वजह अमेरिका तो नहीं, कहीं अमेरिका से आया हुआ वो फैसला तो नहीं जिसने गौतम अडानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। जी हाँ, अमेरिका में गौतम अडानी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हो चुका है। और इस वारंट के जारी होने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कहीं गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का दंश तो नहीं झेलना पड़ रहा है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से गौतम अडानी के साथ अमेरिका ने यह सब कुछ करने का प्लान तो नहीं किया है। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मौजूदा दौर में अमेरिका लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। कभी टैरिफ की धमकी दे रहा है, कभी किसी और बात की धमकी दे रहा है, कभी भारत और पाकिस्तान के सीजफायर का जिक्र कर रहा है, कभी वो ये कहता है कि वो पाकिस्तान में तेल भंडार लगाने में बड़ा सहयोग करेगा और एक दिन भारत को तेल पाकिस्तान बेचेगा। तो इन तमाम बातों से इस बात का अंदाजा लग जाता है कि गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और हो सकता है कि अमेरिका गौतम अडानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा ले। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं व्यक्तिगत नुकसान की, क्या वो व्यक्तिगत नुकसान इस पूरे प्रकरण से जुड़ा है या वो व्यक्तिगत नुकसान कुछ और हो सकता है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया है तो यहाँ देश की जनता ने बनाया है। ना तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री बनाया है, ना चाइना ने, ना रूस ने, और कोई उन्हें व्यक्तिगत नुकसान दे भी नहीं सकता। तो सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री किस व्यक्तिगत नुकसान का जिक्र कर रहे हैं। और अगर वो व्यक्तिगत नुकसान गौतम अडानी से जुड़ा है तो ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो नुकसान प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत नुकसान कैसे है।